नमस्कार, मैं हूं सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम बात करेंगे अभिव्यक्ति की आजादी की। क्यों हम बात करेंगे अभिव्यक्ति की आजादी की? क्योंकि आज 26 मई है। आज से 70 वर्ष पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था जिसमें अभिव्यक्ति की आजादी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट बताया कि सरकारें किसी भी प्रेस या किसी न्यूज़पेपर को सेंसर नहीं कर सकती हैं। हालांकि बाद में संवैधानिक संशोधनों के द्वारा उनको बदला गया, लेकिन 70 वर्ष पहले सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट में, यानी कि उस समय सुप्रीम कोर्ट में 6 ही जज होते थे, और उन्होंने इस बात को खुले से कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी सबसे इम्पोर्टेंट जो फ्रीडम्स है भारत के संविधान में दी गई उनमें सबसे ऊपर आई जाती है, और प्रेस की आजादी को फंडामेंटल मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस समय जजमेंट दी। अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को मानने वाले हैं, अगर आप लिबरल हैं, अगर आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े हुए हैं, या आप आजकल जब देखते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जब बातें होती हैं तो आपको भारत की संवैधानिक हिस्ट्री भी जाननी चाहिए। भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले 1950 में हुए हैं उनके बारे में भी जानना चाहिए। हो सकता है आप आरएसएस का जब नाम लिया जाता है तो आप भिन्न भिन्न जो खबरों को आपने सुना होगा, जो बातें आपने मीडिया से सुनी होगी, उसके हिसाब से आपने उसके बारे में सोचा होगा। लेकिन क्या आपने ये सोचा है या क्या आप ये जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में क्या रोल है? अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो इस केस में आपको इसके बारे में पता चलेगा। 26 मई 1950 को एक साथ सुप्रीम कोर्ट ने 2 फैसले दिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एक मामला वो है जिसको शायद देश में ज्यादातर लोग जानते हैं, उसका नाम है रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। बड़ा हाइट केस है, लेकिन उसके साथ ही जो दूसरा केस था उसको बहुत कम लोग जानते हैं, या यूं कहिए कि कोई नहीं जानता। बृजभूषण शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। बृजभूषण शर्मा कौन थे और इनके खिलाफ क्या आरोप थे, या इनका आरएसएस से क्या संबंध था, इन सब पर हम बात करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ये भी हम आपको बताएंगे। असल में बृजभूषण शर्मा और KR हल्कानी, ये 2 लोग थे, इनके ऊपर उस समय केस हुआ था। और केस इसलिए हुआ था कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे हम राष्ट्रीय आरएसएस भी कह सकते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उस समय एक मीडिया के हिसाब से इंग्लिश न्यूज वीकली चलाता था, जो आज 70 साल बाद भी चल रही है, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजर में जो अंग्रेजी में खबरें प्रकाशित होती थी, उसमें जो प्रिंटर जो थे और पब्लिशर थे वो बृजभूषण शर्मा थे, और उसके जो एडिटर थे वो थे KR हल्कानी। 26 जनवरी 1950 के बाद जब ये ऑर्गेनाइजर में खबरें छप रही थी तो दिल्ली सरकार ने एक कमिश्नर के तहत एक ऑर्डर इशू किया, और ऑर्डर में ये कहा गया कि जब भी आगे से आप ऑर्गेनाइजर को छापेंगे तो छापने से पहले आप दिल्ली सरकार के एक अधिकारी को प्री स्क्रीनिंग करवाएंगे। आप ये बताएंगे कि आप क्या छापने जा रहे हैं, और जब आप ये बताएंगे तो वो जब ओके कर देगा तब आप जो है ऑर्गेनाइजर वीकली को पब्लिश कर पाएंगे। जब वो आप पब्लिश करेंगे तो वो लोगों के पास जाएगी। लेकिन जो अभिव्यक्ति की आजादी कहिए या फ्रीडम ऑफ प्रेस कहिए, ये इस तरह की एक तरह से अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने का सिस्टम है कि प्री सेंसरशिप यहाँ होता है। एक आपका प्रिंटिंग के बाद आप रोकते हैं, एक आप पब्लिश या प्रिंट करने से पहले ही आप उसको रोक दे रहे हैं कि क्या आप छाप सकते हैं, क्या नहीं छाप सकते। अब इस केस में किस आधार पर उन्होंने रोका? 1949 में ईस्ट पंजाब पब्लिक सेफ्टी एक्ट बना, और वो फिर दिल्ली में भी लगा दिया गया। ये 1949 में बना, और 1950 में भारत का संविधान लागू हो गया, तो फंडामेंटल राइट भी हमें मिल गए। बृजभूषण शर्मा और KR हल्कानी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने कहा कि ये जो प्री सेंसरशिप का ऑर्डर है ये सही नहीं है, ये हमारी जो फंडामेंटल राइट्स है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसको वायलेट करता है। और क्योंकि ये आर्टिकल 13 के अनुसार
संविधान के लागू होने से पहले का बनाया गया जो कानून है, इसलिए वो उतना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है जितना वो हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रोकता है। गवर्नमेंट की तरफ से जो इसमें आर्ग्यूमेंट्स थे वो इस बात के थे कि जब हम देखते हैं कि आर्टिकल जो 19 है वो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, और इसमें अगर हम आर्टिकल 19(2) देखें तो रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। जब संविधान बना था तो आर्टिकल 19(1)(a) में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया था, और आर्टिकल 19(2) में जो रेस्ट्रिक्शंस थी वो काफी कम थी। उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस थी, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एक सबसे बड़ा इशू था, और यहाँ पे क्योंकि इशू जो था पब्लिक सेफ्टी का था, नागरिक सुरक्षा का था, और जो बातें कही गई थी वो नागरिक सुरक्षा से संबंधित बातें थी, और वो ऐसी बातें नहीं थी बृजभूषण शर्मा और के हल्द्वानी के अनुसार कि वो स्टेट यानी कि स्टेट की सिक्योरिटी को एंडेंजर करती हो, देश की सुरक्षा को खतरे में डालती है। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट दिया तो 6 में से 5 जजेस ने माना कि जो प्री सेंसरशिप है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है इसलिए आप इसको, जो ये ऑर्डर है ये भी गलत है, और उसको उन्होंने सेट असाइड कर दिया। उस ऑर्डर को जो कमिश्नर ने ऑर्डर किया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया। जो प्री सेंसरशिप है इसमें इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट केस था कि जब संविधान लागू हुआ और उसके बाद से जब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात होनी शुरू हुई तो लोगों का ये भी मानना था कि जब अंग्रेजों के राजकाज में प्री सेंसरशिप होती थी, अब हमारा खुद का जब राजकाज है तो उस समय प्री सेंसरशिप क्यों? अगर आप ये करोगे तो आप जो आम जनता है या प्रेस है उसका गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्री सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जो जजमेंट आया, ये जजमेंट बहुत जल्दी ही बाद में नेहरू जी ने इसके इम्पैक्ट को कहिए खत्म कर दिया, ओवर रूल कर दिया, क्योंकि मुश्किल से 1 साल बाद ही 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ, और उसमें जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में जो हमें आजादियां मिली हुई थी और उस पर जो लिमिटेड रेस्ट्रिक्शन था वो रेस्ट्रिक्शन बढ़ा दिए गए, अभिव्यक्ति की आजादी को कम कर दिया गया। तो ये एक ऐसा केस है जो शायद आप नहीं जानते होंगे कि आरएसएस की तरफ से छपने वाला ऑर्गेनाइजर इंग्लिश वीकली, शायद छोटी सी मैगजीन है, बहुत कम लोग पढ़ते होंगे, लेकिन 70 सालों से वो उनका टैगलाइन जो है वो भी है वॉइस ऑफ द नेशन। 70 साल से उन्होंने व्यक्ति की आजादी के झंडे को ऊंचा रखा है और आज भी वो छपता है। जबकि रमेश थापर की जो मैगजीन थी वो तो जब वो केस हुआ और उसके कुछ सालों बाद ही वो बंद हो गई, लेकिन इन्होंने आरएसएस की ऑर्गेनाइजर वीकली मैगजीन ने व्यक्ति की आजादी का झंडा ऊंचा रखे हुए आज भी वो छप रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि जो व्यक्ति की आजादी होती है इसमें कई बार जो रिस्ट्रिक्शन होता है वो प्रिंटिंग होने के बाद होता है कि किसी स्पेसिफिक स्टेट में नहीं सर्कुलेट करने दिया जाएगा या कोई और तरह के, लेकिन प्री सेंसरशिप को सबसे फंडामेंटल मतलब रिस्ट्रिक्शन माना जा सकता है कि आप छपने ही नहीं दे रहे। तो ये एक इम्पोर्टेंट केस था। हालांकि बाद में 1951 के बाद रमेश थापर का केस भी और बृजभूषण शर्मा का केस भी एक तरह से सुप्रीम जो पार्लियामेंट ने फर्स्ट अमेंडमेंट करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में उसके जो प्रभाव थे वो कम कर दिए और उसमें पब्लिक ऑर्डर और पब्लिक सेफ्टी को भी एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में डाल दिया आर्टिकल 19(2) के अनुसार। ये था आज का जजमेंट, क्योंकि आज 70 साल हो गए हैं सब भारत के सर्वोच्च न्यायालय को वो जजमेंट दिए हुए जिसमें उन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी की सपोर्ट की थी। यही था बृजभूषण शर्मा का जजमेंट। आप इसके बारे में अपना जो राय है, अपने कमेंट, अपने अप्रिसिएशन, क्रिटिसिज्म, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जो आप करना चाहिए करिए, और आप अपनी राय जरूर इस पर मुझे दीजिए। धन्यवाद।